दोस्तों, ये कथा एक ऐसी स्त्री की है जिन्होंने अपने आतिथ्य धर्म का पालन करने के लिए निर्वस्त्र होकर घर आए अतिथियों को भोजन कराया था। परंतु उनकी ऐसी सूझबूझ और योगबल के आगे तीनों देवियों को नतमस्तक होना पड़ा था। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि यह सब कुछ कैसे घटित हुआ था। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। एक बार नारद जी देवलोक में विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती अपने अपने सतीत्व के विषयों पर चर्चा कर रही थी। तभी नारद जी उनके पास पहुँचे और कहने लगे कि पृथ्वी लोक पर महामुनि अत्रि की भार्या अनसुईया के समान पतिव्रत नारी कोई भी नहीं है और वे ही तीनों लोकों में सबसे पवित्र है। परंतु नारद जी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर तीनों देवियों के मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और वे तीनों अपने अपने पतियों से अनसुईया के पतिव्रत्य को खंडित करने का आग्रह करने लगी। इस पर त्रिदेवों ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वे नहीं मानी। अंततः त्रिदेव अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए साधुओं का वेश धारण कर ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंचकर भिक्षा मांगने लगे। उस समय ऋषि अत्रि आश्रम में नहीं थे। ऐसे में अनसुईया ने आतिथ्य सत्कार का पालन करते हुए त्रिमूर्तियों का स्वागत सत्कार किया। लेकिन साधुओं के भेष में त्रिमूर्तियों ने कहा, हे देवी, हम तो वनों में विचरण करते हैं और केवल उसी के यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं जो हमें अपनी दिगंबर अवस्था में भोजन कराता है। साधुओं के ऐसे वचन सुनकर सती अनसुईया के समक्ष उनके सतीत्व के खंडित होने का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में वे मन ही मन विचार करने लगी कि आखिर कैसे वे उन साधुओं को निर्वस्त्र होकर भोजन कराएंगी। कभी उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और ध्यान लगाया और अपनी योग शक्ति के बल से उन तीनों साधुओं को नन्हे शिशुओं में परिवर्तित कर दिया। तत्पश्चात माता अनसुईया ने मुस्कुराते हुए उनकी इच्छा के अनुसार मातृत्व भाव से उन्हें बारी बारी से स्तनपान कराया और इस प्रकार से अब उनका सतीत्व भी सुरक्षित था। साथ ही साथ उन्होंने आतिथ्य सत्कार के धर्म का पालन भी कर लिया था। उधर देवलोक में काफी समय बीत गया। तब नारद सहित तीनों देवियां आश्रम पहुंची। नारद जी ने विनय पूर्वक अनसुईया से कहा, माते, ये तीनों देवियां आपके यहाँ पर अपने पतियों को लेने आई हैं। कृपया आप इन्हें इनके पतियों को सौंप दीजिए। तत्पश्चात अनसुईया ने उन तीनों देवियों से कहा कि यदि ये नन्हे शिशु आपके पति है तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने उन तीनों शिशुओं को देखा तो वे एक समान दिख रहे थे। इस पर वे तीनों भ्रमित हो गई और जल्दबाजी में एक एक शिशु को गोद में उठा लिया। परंतु वे शिशु जब त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट हुए तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया था। इस पर तीनों देवियां बहुत लज्जित हुई। साथ ही उन तीनों ने सती अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सत्य भी बताया कि उन्होंने परीक्षा लेने के लिए अपने अपने पतियों को बाध्य किया था। तत्पश्चात अनसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। इस सब से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय रूप में, परमपिता ब्रह्मा ने चंद्रमा के रूप में तथा भगवान शिव ने दुर्वासा के रूप में माता अनसुईया के गर्भ से जन्म लेने का वरदान दिया था। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि किस प्रकार से जब किसी स्त्री के सतीत्व पर बात आती है तो वो उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरती है और अंततः अपने धर्म की रक्षा कर ही लेती है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।